हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी पॉइंट आरसी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज की श्रृंखला। और पोस्टल एग्जाम्स के लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है जनरल नॉलेज, जहां से प्रत्येक जनरल नॉलेज के अभ्यर्थी को ये दिक्कत रहती है कि जनरल नॉलेज पढ़े तो कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े और पढ़े तो कैसे पढ़े, क्योंकि जनरल नॉलेज है, सामान्य ज्ञान है, उसका कोई सार नहीं है। और आपके जो पोस्टल एग्जाम्स में है, बात करें पीए की, एसए की, एमटीएस की, पोस्टमैन की, मेल गार्ड की, किसी भी की बात कर लें, कोई भी पोस्ट की बात करें तो उसमें दिया हुआ होता है कि कुछ पार्ट है वो जीके या फिर जीएस का आएगा, साथ में करंट का आएगा। अब जब नाम देता है जीके या जीएस नाम दे देता है तो जीके जीएस नाम सुनने मात्र से कई सारे सब्जेक्ट है वो दिमाग में घूमने लगते हैं। जैसे पॉलिटिकल साइंस, इंडिया हिस्ट्री की बात करें, कल्चर की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, स्टैटिक जीके की बात करें, साइंस की बात करें, साइंस में भी 3-4 पार्ट आएंगे, फिर और भी बहुत सारे टॉपिक्स रह जाते हैं, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, सारे के सारे जीके जीएस के पार्ट हैं और वहाँ से क्वेश्चन बनाना शुरू करता है। और फिर आपके तो एथिक्स और सिविक्स भी दिया गया है, नागरिक शास्त्र दी गई है, नीति शास्त्र दिया गया है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं जो पढ़ने बहुत ज़रूरी है। हमने शुरुआत की है जनरल नॉलेज की और हमने पीए में बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया इसका। आपने भी बहुत साथ दिया, आपका बहुत प्रेम रहा और जिसके कारण हमने पीए के अंदर कंप्लीट बेंच है वो आपको दिया, जिसमें हमने रीजनिंग दी, मैथ दी, इंग्लिश भी आपको प्रोवाइड कराई, साथ में डीओपी की चलती रहती है क्लासें, जीके की भी आपको क्लासें लगातार प्रोवाइड होती रहती हैं। तो हमने कंप्लीट पीए का बेंच दिया, उसी प्रकार से कंप्लीट एमटीएस पोस्टमैन का भी बेंच आपको दे रहे हैं, वो भी फ्री में। यहाँ से पढ़िए, ऐप में जाकर आपको इनकी पीडीएफ दी गई है, आप उन पीडीएफ को ई बुक के रूप में पढ़िए, जिसके बाद में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद में भी आपके डाउट रहते हैं तो फिर पूछिए, आपके पास कॉन्टैक्ट हैं, आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो कोशिश ये कीजिए कि सीधे फ़ोन ना करके आप ग्रुप में मैसेज छोड़ दें, ठीक है, तो वो ठीक रहता है। क्योंकि लगातार जो आप फ़ोन करते हैं ना, कॉल करते हैं तो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि लगातार और भी काम रहते हैं। तो आप कोशिश ये करें कि फ़ोन न मिला करके व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दें, उसके बाद आपको रिस्पॉन्स है वो अच्छी तरीके से आपको दे दिया जाएगा। और वैसे अपने ग्रुप में आप कभी भी कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। बात कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास की और मॉडर्न इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल रहा, आधुनिक भारत का स्वतंत्रता संग्राम रहा, उसकी बात कर रहे हैं। लगभग 3 से 4 क्लास आज, तो 4 क्लास है शायद, हाँ 4 क्लास इसमें बात करेंगे। इसके बाद में हम पढ़ेंगे आज तो 1930 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद में 30 से लेकर 45-50 तक के लिए एक क्लास और रही। इसका मतलब आज सैटरडे है तो कल संडे को 50 तक का कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में पीछे कराया गया ना, 18 से उनकी क्रांति रह गई, प्रमुख समाज रह गए, समाज के संस्थापक रह गए, कांग्रेस रह गई और एक क्लास और रहेगी, उसमें कुछ नारे हैं और हैं, मतलब 4 क्लासें और इसके बाद में होंगी। तो 4 क्लासें और होंगी, उसके बाद में कंप्लीट हम स्टिक अपनी हो जाएगी। फिर अब आप जो भी कहेंगे वो पार्ट शुरू कर देंगे, ठीक है। तो देखिए बिना किसी देरी किए बात करें। खिलाफत आंदोलन हमने कल 1918 तक पढ़ लिया था। अब 1919 की बात करें। खिलाफत आंदोलन किसने चलाया? तुर्की के खलीफा के सम्मान में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन शुरू किया भारत में। कौन सा? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन की जो कमेटी है उसका गठन कब हुआ? 1919। बस याद रखना है, खिलाफत आंदोलन की कमेटी का गठन जिस वर्ष हुआ उसी वर्ष गांधी जी ने तुर्की के खलीफा के सम्मान में आंदोलन चला दिया। कौन सा आंदोलन चला दिया? खिलाफत आंदोलन चला दिया। 1919 में क्या हुआ? एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया 1909 में जो पार्लियामेंट सुधार है, उसी प्रकार से 1919 में क्या आएगा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आएगा। क्या आएगा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आएगा। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 1920। उससे पहले देखिए 1919 में और क्या याद रखना है? 1919 की कई डेट याद रखने वाली है। 1919 में एक तो रोलेट एक्ट, 1919 में क्या है? रोलेट एक्ट याद रखना है। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड याद रखना है। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड याद रखना है। 1919 में खिलाफत आंदोलन याद रखना है। 1919 में खिलाफत आंदोलन की कमेटी का याद रखना है। और भी बहुत आएंगे। और क्या आएंगे? 1914 से लेकर 1919 तक क्या हुआ? प्रथम वर्ल्ड वार हुआ।
क्या हुआ, प्रथम वर्ल्ड वार हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ। उसी के परिणाम स्वरूप हमने क्या शुरू किया, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, क्योंकि अंग्रेजों ने हमें कहा था कि प्रथम विश्व युद्ध में आप हमारी सहायता कीजिए, हम आपको स्वतंत्र कर देंगे, किंतु हमने सहायता की और इन्होंने हमारी बात नहीं मानी, इसलिए हमने क्या शुरू किया, असहयोग आंदोलन शुरू किया। कब शुरू किया, 1 अगस्त 1920 को शुरू किया। किसके नेतृत्व में, गांधी जी के नेतृत्व में। गांधी जी ने 1920 में कैसे हिंद की उपाधि थी वो त्याग दी थी। उसके बाद में देखिए पूर्ति के लिए, पूर्ति का मतलब ऐसे आंदोलन में जो खर्चा आएगा उस खर्चे के लिए एक फंड का गठन किया गया, उसका नाम था तिलक स्वराज कोष। तिलक स्वराज कोष का गठन कब किया गया, 1919 में 1921 में तिलक स्वराज कोष का गठन किया गया। चोरा चोरी कांड, अब देखो असहयोग आंदोलन, उसके बाद में एक घटना हुई चोरा चोरी कांड। इसमें एक थाने को जला दिया गया था जिसमें पुलिसकर्मी और थानेदार है वो मारे गए थे। तो 5 फरवरी 1922 को कौन सी घटना घटी, 5 फरवरी 1922 चोरा चोरी कांड की घटना गोरखपुर देवरिया यूपी के अंदर घटी है। तो याद रखना है, कई बार पूछा गया पोस्टर्स में। घटना के पश्चात क्या हुआ, 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस समय यदि गांधी जी आंदोलन वापस नहीं लेते तो हो सकता है हम उस समय और अधिक अच्छी स्थिति में होते, क्योंकि इसमें अंग्रेज बहुत ज़्यादा दब गए थे। और किंतु ये एक हिंसात्मक कार्रवाई होगी ना, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के सूत्रधार थे, ये हिंसात्मक कार्रवाई होगी। इसके 7 दिन के पश्चात गांधी जी ने क्या कर लिया, 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। असहयोग का मतलब है कि किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करना। उसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना 1923, पूछे तिलक स्वराज कोष का गठन 1921, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923। किसने अध्यक्ष थे, मोतीलाल नेहरू, सॉरी स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या की, स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में की। सीआर दास का मतलब है चित्तरंजन दास। साइमन कमीशन वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछेगा क्या, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, गठन हुआ 1927 में। साइमन कमीशन में साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, साइमन श्वेत। साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन कहा जाता है। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ, इसका मतलब भारत में कब पहुंचा, 3 फरवरी 1928 को बंबई महाराष्ट्र में क्या पहुंचा, साइमन कमीशन पहुंचा। इसके विरोध में नारे लगाए गए, क्या लगाए गए, कहा कि साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। लाहौर में इसका विरोध हुआ और लाहौर में इसका विरोध किया था लाला लाजपत राय ने। किसने, लाला लाजपत राय ने, जो गरम दल के नेता थे, इन्होंने लाहौर में विरोध किया। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट आती है नेहरू रिपोर्ट, कब प्रस्तुत की गई, 1928 में। इसके जो बात करें, अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू और शिव कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू और शिव कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव की बात करें तो 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया। कौन सा प्रस्ताव, पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव। किसने प्रस्तुत किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब देखो 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया। अब 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ, कांग्रेस ने बनाया कि हम पूर्णतः से स्वाधीन हैं, स्वतंत्र हैं। इसीलिए तो 26 जनवरी 1950 को हमने क्या किया, संविधान है वो जो खुद को क्या किया, गणतंत्र घोषित किया, संविधान को लागू किया। हमारा संविधान है वो बनकर कब तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया। किंतु उस दिन को याद रखने के लिए क्या किया गया, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया, भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया, 1930 में। किसने शुरू किया, गांधी जी ने शुरू किया। और यंग इंडिया जो पत्र था इनका, उसके माध्यम से उस समय वायसराय थे लॉर्ड इरविन, इसके सामने गांधी जी ने क्या रखी, 11 सूत्री मांग रखी। तो प्रश्न आएगा 11 सूत्री मांग का संबंध किस आंदोलन से है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सविनय के बारे में कल फिर चर्चा करेंगे और 1950 तक का पूरा पोस्टमार्टम कल की क्लास में कर लेंगे। उसके बाद में 2-3 टॉपिक और रहेंगे हिस्ट्री के, वो ही पढ़ लेंगे। ठीक है, थैंक यू।